सभी YouTube फैमिली को मेरा नमस्कार। मैं बीबी सर YouTube चैनल के माध्यम से मैं अंगद सिंह कुंवर आपके साथ इंटरेक्ट हुआ हूँ। आज मैं जो उत्तराखंड में प्राथमिक विद्यालय में जो टीचर बनने जा रहे हैं या बनना चाहते हैं उनके लिए एक बड़ी खबर लेकर आया हूँ। जो DLED एग्ज़ाम है, उत्तराखंड जो बोर्ड है या उत्तराखंड विद्यालय परिषद है, उसने विज्ञप्ति जारी कर दी। ये आपको पहले से भी पता होगा। तो ये विज्ञप्ति जारी कर दी गई थी आपको 6 सितंबर को ही। देख लेते हैं। तो ये है उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर द्वारा ये जारी कर दी गई थी 6 सितंबर को। और इसको ऑनलाइन फॉर्म फिल करने की जो डेट जारी है हो गई थी वो 7 सितंबर को। आई होप कि आपने भी फॉर्म भर लिया होगा। जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। तो पहले ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की जो तिथि है 7 सितंबर से ही ये फॉर्म भरे जा चुके हैं और ये जारी है। अभी 8 अक्टूबर इसके फॉर्म भरे जाने हैं। ऑनलाइन शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 8 अक्टूबर तक है और 11:59 तक आप इसको फीस जमा कर सकते हो। अगर इसकी संशोधन की बात करें तो 13 अक्टूबर से 16 अक्टूबर के बीच अगर नाम गलत हो गया, कुछ डेटा अगर आपने गलत डाल दिए तो आप इसको करेक्शन कर सकते हैं। तो आज हम जो द्वितीय वर्षीय जो डिप्लोमा है DLED उत्तराखंड में जो प्राथमिक शिक्षा भर्ती के लिए आवश्यक जो डिप्लोमा है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। और हमारी पूरी टीम बीबी सर जो YouTube चैनल है उसके माध्यम से आपको ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगी। कौन सा कंटेंट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और किस प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। और विगत वर्ष के जो पेपर है उसको भी हम हल करेंगे। सबसे पहले ये क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट चलने वाली है, तो आप इस चैनल पर बने रहिए। तो आज से ही स्टार्ट कर दी गई है। चलिए देखते हैं, आगे बात करते हैं। जो ये आवेदन है उसके लिए जो फीस रखी गई है, शुल्क रखा गया है, सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 600 रुपये है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 300 रुपये है। और सभी वर्ग के जो दिव्यांग है, निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए 150 रुपये है। तो इस प्रकार से ये फॉर्म आपके आ चुके हैं एंट्रेंस एग्जाम के लिए। बहुत अच्छा मौका है। आप अगर एंट्रेंस पास करते हैं तो आपको कॉलेज दिया जाएगा। लगभग 650 सीटें इस पर है। हर डिस्ट्रिक्ट वाइज पे आपको डाइट के माध्यम से ये प्रशिक्षण कराया जाएगा। जब 2 वर्ष का डिप्लोमा पूरा होने के बाद आप जब UTET पास कर लेते तो आपकी नौकरी लगभग श्योर है कि आपकी नौकरी लगनी तय है। जो विद्यार्थी प्राथमिक विद्यालय में टीचर बनना चाहते हैं, गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं, तो ये कंपलसरी है। क्योंकि अभी हालिया में अभी बहुत सारे जैसे BEd वाले हैं उनको यहाँ से बाहर कर दिया गया है। तो अब ज़्यादा चांसेस बन गए हैं। अगर जिसने एंट्रेंस पास कर दिया तो उसके लिए बहुत अच्छा अवसर है। तो उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद ने अपने वेबसाइट में ये ऑनलाइन फॉर्म जारी करने के लिए अपडेट कर दिया है, अपनी वेबसाइट खोल दी है। तो ये पूरी की तिथि है जो पहले बताया। अब इसमें सिलेबस क्या रहने वाला, सबसे बड़ी बात ये है क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं हम। देखिए इसमें 4 सेशन है। 4 सेक्शन में आपको कंटेंट, देखो सेक्शन कंटेंट और टोटल मार्क्स और कितने क्वेश्चन होने वाले, सब ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, मल्टीपल चॉइस वाले। तो पहला सेक्शन ए में जो दे रखा है आपका जनरल नॉलेज और कॉम्प्रिहेंशन। तो यहाँ पे GS से रिलेटेड सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे इसकी चर्चा हम थोड़ा आगे करेंगे। दूसरा है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ठीक है, ये भी 50 नंबर का रहने वाला है। और दूसरा है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसमें सामान्य मैथमेटिक्स वाले सवाल रहेंगे। इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक है उसके बारे में भी अभी हम चर्चा करने वाले हैं। और चौथा है टीचिंग एप्टीट्यूड,
ये क्लास मैं ले जाऊंगा और जो टीचिंग एप्टीट्यूड में जो टॉपिक है उसकी चर्चा हम करेंगे। अब आगे बात करते हैं। जो पहला जो सेक्शन था उसमें जनरल नॉलेज और कॉम्प्रिहेंशन, इसमें सबसे देखो करंट अफेयर पूछा जाएगा। लगभग ये एग्जाम अभी 25 लास्ट में होगा या 26 में भी होता है। तो इसके लिए जो पूछे जाएंगे केवल 2 साल या 6 महीने का रहता है कि एक साल के अंदर के जो जितने भी करंट अफेयर होंगे ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये इंडियन भी नेशनल भी हो सकते हैं, इंटरनेशनल भी हो सकते हैं। जो ज्वलंत मुद्दे होते हैं या उनसे कोई भी घटनाएं घटती हैं या राष्ट्रपति कौन बनता है कौन क्या, जो भी विदेशी मामले हैं बहुत सारे, तो ये सारे चीज़ें यहाँ पर पूछी जाएंगी आपको। इंडियन हिस्ट्री, ये भारतीय इतिहास के बारे में इंसेंट से लेकर मॉडर्न हिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें इतना डीप नहीं जाना है, आप इसके लिए एनसीईआरटी की किताबें पढ़ सकते हैं। इंडियन जियोग्राफी और इंडियन पॉलिटिका है। स्पोर्ट्स से भी पूछे जाते हैं, सारे स्पोर्ट्स में सारे गेम्स है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, लॉन्ग टेनिस है, टेबल टेनिस है, चेस है। इससे रिलेट जो भी रिवॉर्ड हो सकते हैं या खेल खिलाड़ी, ये सारे यहाँ से पूछे जाएंगे। अवार्ड वाले और ऑनर्स है, जैसे अलग अलग प्रकार के जो रिवॉर्ड मिलते हैं, अवार्ड मिलते हैं उससे। और जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज़्यादा डीप नहीं पूछा जाता है। खासकर जो हमारे डेली लाइफ में जो अप्लाइड होते हैं उन चीज़ों को पूछा जाता है। इसी प्रकार से कॉम्प्रिहेंशन के सवाल भी इसमें पूछे जाएंगे। अब जो अगला टॉपिक है जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का, देखो इसमें आपको मिरर इमेज, डायरेक्शन, पजल और सीटिंग अरेंजमेंट, सिलोगिज्म, डेटा और सफिशिएंसी, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर एंड रैंकिंग, अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज और लॉजिकल रीजनिंग, ये सारे इसके अंदर आने वाले हैं। तो एक तो समय 2 घंटे का ये रीजनिंग काफ़ी टफ रहने वाला है, काफ़ी टाइम मैनेजमेंट का सबसे महत्वपूर्ण रहने वाला है। अब आगे बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो इसमें सामान्य जो बेसिक मैथ्स के सवाल ही पूछे जाने वाले हैं, जैसे नंबर सिस्टम है, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन है, परसेंटेज है, रेशियो और प्रोपोर्शनल है, एवरेज है, टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है। जो कंपाउंड इंटरेस्ट के थोड़ा सवाल टिपिकल होते हैं, इसको हम ट्रिक के माध्यम से आपको सर्च कराएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस मेंसुरेशन हो गया, जियोमेट्री हो गया, अलजेब्रा हो गया, डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया और प्रोबेबिलिटी होगी। तो ये सारे यहाँ से पूछे जाने वाले हैं। अब जिसकी चर्चा हम करने वाले हैं, जैसे जिसकी क्लास मैं लेने वाला हूँ, उसमें है टीचिंग एप्टीट्यूड। देखो, चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी, लर्निंग एंड मोटिवेशन, कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन, क्लासरूम मैनेजमेंट और टीचिंग लर्निंग एंड प्रोसेस और करिकुलम एंड असेसमेंट। ठीक है, तो ये इसका सिलेबस रहने वाला है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम।